हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे लव वाइब्रेशंस की। लव वाइब्रेशन बहुत मैजिकल है। अगर आप अपना किसी भी तरीके का रिश्ता किसी भी पर्सन के साथ हील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई इंसान जो है पर्टिकुलर आपको प्यार करे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, इतना प्यार करे कि जितना आप डिज़र्व करते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो आप ये लव वाइब्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं और बहुत मैजिकली और बहुत पावरफुल ये काम करती है। मैंने हज़ारों बार इसको यूज़ किया है और हर बार मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं अपने जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, उनके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ और सबको बहुत मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो लव वाइब्रेशंस हैं बहुत मैजिकल है, क्योंकि हम सब लोग एनर्जी के फॉर्म में हैं और जब एनर्जी से एनर्जी मिलती है तो वो मैजिक क्रिएट होता है। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ कि लव वाइब्रेशंस कितने भी खराब रिश्ता हो, चाहे बहुत बिगड़ चुका हो, चाहे आपको लग रहा हो कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची इस रिश्ते को सुधारने की, तो भी ये काम करता है। ये हर रिश्ते के लिए काम करता है, चाहे आपके इन लॉज से हो, चाहे आपके पेरेंट्स से हो, चाहे आपके सिबलिंग से हो, चाहे आपके पार्टनर से हो, लवर से हो, हस्बैंड से हो, बच्चों से हो, किसी से भी हो। ये बहुत मैजिकली काम करता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है कि आप ध्यान में जैसे कि बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाइए। लाइक डीप ब्रीथ इन और आउट कीजिए, 5 से 10 बार ब्रीथ इन और आउट कीजिए। देन आप सोचिए कि आपके यहाँ पर फोरहेड पर एक बल्ब जला हुआ है, छोटा सा बल्ब जिसमें से रोशनी आ रही है। वो वाइट कलर की रोशनी हो सकती है, येलो कलर की रोशनी हो सकती है, जैसी कंफर्टेबल आप फील करें उस तरीके की रोशनी आपको यहाँ पर फील करनी है। म्यूज़िक चला लीजिए कान में, जो काम म्यूज़िक होते हैं, मेडिटेशन के म्यूज़िक होते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। जो आपको अच्छा लगे आप चला लीजिए और जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आपकी एक रोशनी है, वो है आपकी आत्मा। उसी तरीके से सेम आपकी जो ये बल्ब जला हुआ है, उसी तरीके से आपके सिर के ऊपर एक, आप मान लीजिए 100 वॉट का बल्ब जला हुआ है। वो बल्ब है भगवान का, वो बल्ब है ईश्वर की रोशनी का। यानी कि उस रोशनी से जो रोशनी है वो आपके फोrehead पे आ रही है, आपकी पूरी यहाँ सिर से आपकी पूरी बॉडी में समा रही है, आपकी पूरी बॉडी में समा रही है। यानी कि आप अपनी आत्मा को, अपनी एनर्जी को ईश्वर की एनर्जी से भर रहे हैं। 5 मतलब मान लीजिए 2-5 मिनट, जितने मिनट आप ये सब करना चाहते हैं उतने मिनट आपको ये सब कुछ करना है। लाइक ईश्वर से रोशनी लेते जाना है। अब ले लिया आपने, अब आप भर गए हैं, आपको फील हो रहा है कि आप ईश्वर की रोशनी से, ईश्वर के आशीर्वाद से भर गए हैं। देन आपका जो भी लव वन है, यानी कि वो जो इंसान जिससे आप अपना रिश्ता हील करना चाहते हैं, उसको इमेजिन कीजिए कि वो जस्ट आपके सामने बैठा हुआ है। आपके सामने बैठा हुआ है जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, और उसके उसके भी फोरहेड पर यहाँ पर रोशनी, जैसे बल्ब आपका जला हुआ है वैसे ही उनका जला हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपके जो रोशनी है उससे जैसे टॉर्च से फोकस मारते हैं, उसी तरीके से उनके यहाँ पर फोकस मारना है और वो कनेक्शन जोड़ लेना है रोशनी का ना। और अब आप उनसे कहिए कि आई एम सॉरी कि मैंने आपके साथ जो भी पिछले जन्मों में जो भी गलत किया है, या जाने अनजाने में कभी भी आपके लिए गलत किया है, सोचा है, बोला है, करा है, कुछ भी, उन सब सारे जो मेरे काम थे उन सब के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और सुनना है कि वो आपको कह रहे हैं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। ठीक है? वो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि वो कह रहे हैं कि, और मुस्कुरा रहे हैं बहुत प्यार से, कि आपने उनसे माफ़ी माँग ली है और उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। सेम उसी वक़्त उनके मुँह से भी सुनिए कि मैंने जो भी गलत किया है तुम्हारे साथ, वो उन सब कामों के लिए मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, और आप भी मुस्कुरा के उनको माफ़ कीजिए। तो जब ये माफ़ी माँगने का उधर से और इधर से हो जाए, देन आप शांति से बैठ जाइए, आप एक-दूसरे को रोशनी दीजिए और थोड़ी देर बाद उनको बोलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप से मेरा रिलेशनशिप मैं बहुत अच्छा चाहती हूँ। इस तरीके का जो भी रिलेशन हो आपका, मान लीजिए फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, तो पापा से बोलिए कि पापा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और उधर से मुस्कुराते हुए सुनिए, आशीर्वाद देते हुए सुनिए। और अगर ब्रदर सिस्टर का है तो उसको बोलिए उसी तरीके से, लवर्स का है तो लवर को बोलिए, हस्बैंड का है तो हस्बैंड को बोलिए, अच्छी-अच्छी बातें बोलिए ना। तो देन
ये होगा। और देन प्यार से हग करके जब ये आपका प्रोसेस खत्म हो जाए, देन प्यार से उनको इमेजिनरी हग करके स्माइल के साथ वापस इसी पोजीशन पे लौट के आइए जहां आप हैं, और इमेजिन कीजिए कि यहाँ वो बल्ब आपका है, वो जल रहा है और ऊपर से रोशनी अभी भी आ रही है। अब आपको करना क्या है कि ये आपने कर लिया, अब आपको इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसे करना है ताकि यहाँ से जो है आप आपकी जो आत्मा से जो रोशनी जा रही है उससे एक कट क्रिएट कर रहे हैं और इसको वहाँ इस तरीके से उनके पास छोड़ देना है। यानी कि आपने जो रिलेशन बांधा था आपकी थॉट्स का, वो आपने अपने यहाँ से कट किया और उनके पास छोड़ दिया। यानी कि यहाँ से जो भी आपने बोला वो उनके पास पहुंच गया। अब आपने उनके पास छोड़ दिया, वो उनके पास रिसीव हो गया है। अब वो उसी थॉट्स में है, वो सोचेंगे, फील करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो धीरे धीरे जब आप ये होगा और उसके बाद में अब आप यहाँ आ जाइए, शांति से अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट जैस कीजिए और उनको, ईश्वर को थैंक यू बोलिए कि आपका ये जो रिश्ता है इसको हील करने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं इस रिश्ते को हील कर पाऊँ। और बस थैंक यू बोलकर, यूनिवर्स का थैंक यू बोलकर, ईश्वर का थैंक यू बोलकर अब आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। रिलैक्स हो जाइए, ईजी फील कीजिए। ये टेक्निक कम से कम आपको 21 दिन तक करनी है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 21 दिन तक करिए। कोई बंदिश नहीं है कि आप अगर डाउन है या नहीं करना चाहते या कुछ है, तो तबीयत खराब है या नहीं नहाए हैं, कोई बंदिश नहीं है। आप सिर्फ ये कीजिए, सिर्फ आपको 21 दिन लगातार करना है और गैप नहीं लगाना है। गैप लगाएंगे तो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होगी वो थोड़ी कट हो जाएगी, इसलिए आप इसको लगातार कीजिए, एटलीस्ट 21 दिन तक कीजिए। आप महीने भी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो आप करते रहिए, क्योंकि रिश्ता भी तो बिगड़ा है ना, तो 6 महीने भी अगर करना पड़ता है तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हर रिश्ता हील होता है लव वाइब्रेशन से। आपका रिश्ता जैसा भी हो, बुरा हो, अच्छा हो, सब हील होता है। आप इवन आप अगर आप लोगों में से मुझे कई सारे ऐसे रिजल्ट्स भी आए कि जहाँ पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से थॉट्स भेजी, इस तरीके से लव वाइब्रेशन भेजी कि पेरेंट्स खुद मान गए शादी के लिए। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं इस लव वाइब्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं आपके हर डाउट का जवाब दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन का कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लव वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपकी जो भी सक्सेस स्टोरी है वो मुझसे शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को शेयर करेंगे तो शेयर से बढ़ता है सब कुछ ना, प्यार अगर आप शेयर करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि नज़र लग गई, नज़र नहीं लगती है, बल्कि अब जब खुशियाँ शेयर करते हैं तो खुशियाँ ही अट्रैक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप हैं, जो आप देंगे दुनिया को, वो आप अट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो अपनी सक्सेस स्टोरी को छुपाइए नहीं, बांटिए लोगों से, ताकि आप और सक्सेस अट्रैक्ट कर पाएँ, लोग आपसे इंस्पायर हों और अपनी लाइफ में बेटर करें, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिलें। तो मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।